नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एपी लाइव न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा प्रदेश में होडल जिला पलवल का गांव पंचारी से, जैसा कि मैथिल ब्राह्मण सेवा दल हरियाणा प्रदेश के माध्यम से आज यहाँ होली मिलन समारोह बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ है प्रोग्राम, तो दोस्तों देखते रहे, बने रहे हमारे चैनल एपी लाइव न्यूज के साथ। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, जानना चाहेंगे सर आज का जो प्रोग्राम जो चल रहा है होली मिलन समारोह का, इस पर आपको क्या कुछ कहना है? होली मिलन समारोह हर समाज के लिए एक रास्ता समरसता का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम सभी अपने पर्सनल मतभेदों को भुलाकर एकता की तरफ ध्यान दें, अपने सभी मतभेदों को भुलाकर समाज के विकास, देश के विकास की बात करें, क्यों कि आज ज़रूरत है एक होने की। बहुत सी शक्तियाँ हमारे देश के अस्तित्व को मिटाने के लिए अग्रसर हैं। उन सबको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम सभी भाई अपने जातिवाद व धर्मवाद को भुलाकर एक सूत्र में बंधकर अपने देश का विकास करें, जिससे हम विश्व में अपने देश का नाम रोशन कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय ब्राह्मण समाज। सर मैथिल ब्राह्मण सेवा दल जो है कब से कार्य कर रहा है? मैथिल ब्राह्मण सेवा दल पिछले 1.5 साल से लगातार मेहनत कर रहा है। इनकी अथक मेहनत से इनके अध्यक्ष भाई राकेश शर्मा जी हैं और उनकी पूरी टीम बहुत ही कठिन परिश्रम से हमारे हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में गांव-गांव जाकर वहां के सरपंचों से, वहां के विधायकों से उनके साथ मुलाकात करके समाज के नाम पर जगह अलॉट कराती है, धर्मशाला बनवाने का काम कर रही है, समाज के विकास में अग्रसर हैं। मैं इसके लिए भाई राकेश शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने अथक मेहनत से सभी सरपंच भाइयों के साथ, सभी विधायकों के साथ मिलकर के समाज के विकास का कार्य किया है और उनके अथक मेहनत के द्वारा ही ये जो जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, ये उन्हीं का प्रयास है जो आज हम अपने मैथिल ब्राह्मण समाज के एक विशाल परिसर में विराजमान हैं। मैं इन सब का श्रेय अपने भाई राकेश शर्मा जी को देना चाहूँगा। सर अपने संगठन के उद्देश्य क्या है? अपने संगठन के उद्देश्य शिक्षा, नारी शक्ति का सम्मान, सुरक्षा और देश के लिए विभिन्न कार्यक्रम समाज द्वारा विभिन्न समय समय पर आहूत होते हैं। हम सब का मकसद सनातन संस्कृति की रक्षा करना, देश में सामंजस्य, एक रास्ता, संभावना की बात को आगे बढ़ाना है। हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए सहयोग की भावना लेकर काम करते हैं और हम सब जातिवाद और धर्मवाद को भुलाकर देश हित में काम करते हैं। सर मैथिल ब्राह्मण जो शब्द है इसकी उत्पत्ति क्या हुई, यानी मैथिल ब्राह्मण से क्या कुछ तात्पर्य है? मैथिल ब्राह्मण शब्द हमारे मिथिला यानी कि दरभंगा बिहार से उत्पत्ति है। वहाँ पर पहले महाराज जनक का एक राज्य था विदेह, जिसको मिथिला के नाम से बाद में विख्यात हुआ और वहाँ से निकल के हमारे ब्राह्मण बंधु देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बस गए, जिससे उनका नाम मैथिल ब्राह्मण पड़ा। मैथिल ब्राह्मण शब्द पंचगौड़ों का एक शब्द है, जहाँ सारस्वत, कानकोज, गौड़, मैथिल और उत्कल ये 5 शाखा हैं। मैथिल ब्राह्मणों की प्रथम शाखा है, इसी में से मैथिल ब्राह्मण शाखा है। इसके सभी ब्राह्मण बंधु देश के विभिन्न कोनों में निवास कर रहे हैं और अपने कार्यों के द्वारा समाज का और देश का विकास करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। सर चैनल के माध्यम से जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम पूरी मीडिया वर्ग को अपने समाज की तरफ से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके अथक प्रयास से ऐसे कार्यक्रमों के सूचना को जिस प्रकार समाज के बीच में लाया जाता है, जिससे देश का हर व्यक्ति, हर युवा जागरूक होता है और हमारा समाज अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम आगे निरंतर करता रहेगा, जिससे देश की सेवा और समाज की सेवा होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा बड़े सौंदर्य तरीके से यहाँ पर देखी गई, पूरा प्रोग्राम संभाला गया और वो व्यक्ति हैं हमारे बीच में राकेश शर्मा जी। क्या कुछ कहना है उनका इस प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि पूरी समाज को इकट्ठा करना बड़ी कठिन बात है। तो राकेश शर्मा जी हमारे बीच में है। राकेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कितना सुंदर आपने प्रोग्राम यहाँ पर संचालित किया, आपके लिए, आपकी टीम के लिए। तो सर इस प्रोग्राम के लिए क्या कुछ कहना है? ये जमीन 1800 गज जमीन सीताराम नंबरदार जी ने, जो बंचारी महाग्राम के सरपंच हैं, उन्होंने हमें 30 सितंबर को ये ज़मीन दी थी और इसका उद्घाटन भी हमने 2 दिन में ही इसका योगेंद्र प्रधान जी ने इसका भूमि पूजन कर दिया था।
जी, उन्होंने ये जो जमीन अपनी स्वेच्छा से या आपके प्रयास से? मेरे प्रयास से। मैं पिछले 1-2 महीने से उनके पीछे लगा हुआ था। मैथिल समाज हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में रहता है, उनके लिए कोई भी यहाँ पे बैठने के लिए या किसी तरह के लिए कोई ज़मीन जायदाद नहीं थी जिस पर अपनी बेटी का कुछ सामाजिक प्रोग्राम कर सकें, इसलिए उन्होंने हमारी प्रार्थना को उन्होंने एक्सेप्ट किया और हमें 1800 गज ज़मीन जहाँ उन्होंने टुकड़ा 3 साइड ओपन काट के दे दिया। समाज के सहयोग से दिया और समाज के सहयोग से हमने 2 दिसंबर को पूरे समाज के सहयोग से ये बाउंड्री वाल, ये फाउंडेशन, इधर से कमरा, चेंजिंग रूम, ये सारा कुछ हमने बना के समाज को दिया है। और मेरा पूरा उद्देश्य ये होली मिलन समारोह से ज़्यादा यही था कि समाज से जो मैंने पैसा लिया उसको ये दिखाना कि मैंने पैसा लिया और यहाँ लगा दिया, क्योंकि जितना डिले हो जाता हो सकता है वो मेरे लिए एक प्रेषण चिन्ह लग जाता, लेकिन प्रेषण चिन्ह लगने से पहले ही मैंने सारा काम करके उनको दिखा दिया कि यहाँ समाज के बल पर, समाज की ताकत पर हमने ये ज़मीन को कवर कर लिया है और अब ये समाज को समर्पित है। समाज का सहयोग आपके साथ कैसा रहा? समाज का अत्यंत सहयोग रहा और आज तक भी इतना सहयोग है। ये जो अभी पीछे कमरा बना हुआ है इसको मोहन दिल्ली वाले अपनी पत्नी के नाम पर, सुषमा शर्मा के नाम पर निर्माण करवाएंगे। उनका भी सहयोग का पैसा यहाँ आ चुका है। मैं इस पैसे का हिसाब किताब करके कितना खर्चा आया, कितना आया है, ये करीब 20 से 25 दिन में देने के बाद ये कमरे का भी उद्घाटन सुषमा स्वराज जिसका रिबन काटने आएगी, उसका पूरा फर्नीचर, चेंजिंग रूम, ये प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म के साथ लड़कियां सज के यहाँ आएंगी, उसका चेंजिंग रूम यहाँ पे बनेगा और चेंजिंग रूम की पूरा फर्नीचर से लेकर के ड्रेसिंग टेबल, सारा एसी वेसी सब उन्होंने देने की घोषणा कर रखी है, वो यहाँ पे आ जाएगा। आज के प्रोग्राम में कहाँ से लोग पहुंचे? आज के प्रोग्राम में शाहजहानपुर वाले हरिओम शर्मा जी आए थे, राजेश बिल्डर जो हमारे वृंदावन में उनका बिल्डर का काम बहुत बड़ा है, वो आए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारद्वाज जी आए हुए हैं, यूपी से, राजस्थान से और आपका भरतपुर से, दिल्ली से, नोएडा से और मेरे को लगता है मथुरा से और सभी जगह से जितना भी इंटायर हमारा बनती है वहाँ सभी लोगों से यहाँ पर आए। आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि कौन रहे? मुख्य अतिथि हमारे यहाँ पर हरिंदर रामरतन जी से, वो यहाँ पर टाइम से पहले उनका बिजी शेड्यूल की वजह से वो 11 बजे आ गए। उस टाइम उन्होंने अपना होली खेली, जो अपना उन्होंने रेस्पेक्ट की। 50 लाख की डिमांड थी हमारी, वो हमें 25 लाख रुपए की देने की घोषणा नहीं करी है, लेकिन ये पक्का है कि वो हमें दे देंगे। इसके बाद बामन पाल के अरुण जेलदार जी, वो यहाँ पे वरिष्ठ व्यक्ति थे। हमारे सीताराम नंबरदार जी, उनके पिताजी और सभी वरिष्ठ थे। इसके अलावा हमारे समाज सर्वोच्च सीट पर जो बैठे हुए हैं रामदेव भारद्वाज जी हमारे बीच में हैं, उन्होंने आपके साथ इंटरव्यू शेयर भी किया है। उन्होंने सारी बात डिटेल में आपको बताई दी है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि रामदेव जी ने जो बोला है वो इतना अच्छा और स्वच्छ बोला है। उनकी नाम की तस्वीर यहाँ पर हमने पहले ही फाउंडेशन उनका लगा दिया है। पूरा पत्थर पर हमने मैथिल ब्राह्मण सेवा दल हरियाणा प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता और विशेष सहयोगी उनका सबका हमने पत्थर पर नाम लगा दिया है और कल या परसों 2-4 दिन के अंदर ये पत्थर हमने लगा दिया है। आपके मन में कैसे आया कि गांव बंचारी में एक मैथिल ब्राह्मण धर्मशाला का निर्माण कराया? मेरा बंचारी में नहीं था, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले ये हमने जमीन बाते गाँव में ली थी। बाते के बाद हमें चांट गाँव में 1077 गज मिली। इसके बाद 3000 गज गुदराने गांव में मिली। इसके बाद ये 1800 गज जगह मिली और इससे भी बहुत बढ़िया शानदार भिडुकी की सरपंच जो आज यहाँ बोल के गई है 2632 गज का ऑन रोड हमें बहुत अच्छा टुकड़ा दे दिया है। उसका भी हमने फाइल 2 करोड़ रुपए की संस्था की तरफ से चीफ मिनिस्टर के पास गई हुई है। वो भी पैसा पास होने के बाद वहाँ काम शुरू हो जाएगा। यानी कि अब तक लगभग आप 4 धर्मशालाओं का निर्माण 5 धर्मशालाओं का निर्माण हम करा चुके हैं। सब पे प्रोग्रेस है। दीगोट में भी है, लेकिन अभी हमें मार्केशन नहीं मिली है। उन्होंने बता दिया है जमीन तो ये है, लेकिन डिमार्केशन नहीं मिली है। आगे की आपकी क्या कुछ प्रक्रिया है? अभी सबसे पहले तो यही बहुत बड़ा काम है और इससे भी बड़ा काम मेरे पास एक और भी है, लेकिन उसको मैं ओपन कर भी नहीं पाऊंगा कि क्या करना है। लेकिन ये काम हमारा समाज लक्ष्य है। हमारा समाज के लिए जितना भी गरीबी समाज में हमारा शिक्षा का हमें जोर देना है। गरीब लड़कियों की शादियां करवाते हैं। इसके अलावा भी ओल्ड एज की जिनकी भी फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है उनको भी हम इसके माध्यम से, संस्था के माध्यम से करवाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर राकेश शर्मा जी को सुन रहे थे, बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है और इस प्रकार के कार्य हर व्यक्ति नहीं करता है। और धन्यवाद उनके लिए भी है जो इनके साथ सभी कार्य करता है, उनकी टीम है। बहुत बड़ा सहयोग है सभी के लिए इस प्रकार के इतना बड़ा कार्य करना। जी भारत शर्मा जी, क्या कुछ कहना है आज के प्रोग्राम को? सबसे पहले तो लोकतंत्र के यथोत्तम पत्रकारिता जगत का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे मैथिल ब्राह्मण समाज के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन महाग्राम पंचारी में किया गया है। ब्रज में होली का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ आज जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राकेश शर्मा जी हैं, उनके तत्वाधान में पलवल जिले की जगह जगह मैथिल ब्राह्मण सदन का निर्माण कराया जा रहा है। आज एक पावन अवसर पर मैथिल ब्राह्मण सेवा सदन का शिलान्यास माननीय विधायक चौधरी हरिंदर सिंह जी के द्वारा किया गया है एवं हमारे समाज के अध्यक्ष अखिल भारतीय मैथिल ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित रामदेव भारद्वाज एवं सभी प्रांतों के पदाधिकारी यहाँ पे आयोजित हुए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे समाज में आपसी जो मतभेद हो रहे हैं उनको बुलाकर होली के त्योहार पर यह संदेश लिया गया है कि हम सभी एकजुटता का संदेश दें और राजनीति एवं सामाजिक भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? प्रोग्राम बहुत ही भव्य रहा। जैसा कि पूर्व में निर्धारित था, होली मिलन समारोह सुबह 9 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके बाद पूरे दिन रंगारंग कार्यक्रम पंचारी जो हमारे पूरे देश में नहीं विदेशों तक होली के लिए मशहूर मानी जाती है, पंचारी के कलाकारों द्वारा गायन वादन का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद जो भी हमारे मेहमान अतिथि आए उनका यथायोग्य स्वागत किया गया और अभी ये कार्यक्रम शाम को कम से कम 5 बजे तक चलेगा। उसमें टोटल रंगारंग कार्यक्रम होंगे और जो भी हमारे अतिथि अभी आने बाकी है उनका ही मतलब यथायोग्य सम्मान किया जाए। यहाँ पर कहाँ से महान अभिभावक पहुंचे हैं? इसमें आपके हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश तक के इसमें हमारे आदमी आए उपस्थित हुए हैं। कि मैथिल क्या है? मैथिल ब्राह्मण एक आने वाली पीढ़ी के लिए जिनका निकास मिथिलांचल से है, वो मैथिल ब्राह्मण कहलाते जाते हैं। सर, ये जो होली मिलन समारोह चल रहा है अपने गांव पंचारी में, आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं सत्येंद्र मैथिल बेरीवाल, राष्ट्रीय संयोजक पूर्व अखिल भारतीय मैथिल ब्राह्मण महासभा की तरफ से और मेरी अपनी पूरी समाज की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तक समाज में हमारे देखिए अध्यक्ष बनते ही पद मिलते हैं पद के लिए, लेकिन आदमी ने जो गर्मा के हिसाब से जो आदमी काम करता है वो बड़ा मेन रखता है। ये कार्यक्रम ये दिलों का कार्यक्रम है, दिलों को मिलाने का कार्यक्रम है। जो जब दिल मिलते हैं तो ही सारे गम, सारी लड़ाइयाँ, सारी चीजें दूर होती हैं। उन चीजों को दूर करते हुए बड़ा ही हर्षोल्लास का समय है और हर्षोल्लास के समय में देखिए हमें सबसे बड़ी कोशिश बात की है कि हमारे चारों प्रांतों से सभी दूर दूर से सभी लोग आए हुए इधर और वो सभी लोग उनका सभी का सम्मान हुआ है। और इस 1800 गज जमीन का एक भव्य उद्घाटन भी हमारे यहाँ के विधायक जी ने किया है और मेरी समाज के लिए बहुत बड़ा गौरवशाली विषय है। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदेव भारद्वाज जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राकेश जी ने और उनकी टीम ने, मोहन जी ने, ओमप्रकाश जनौरी जी ने, हम सभी लोगों ने जो मेहनत की है उसका सफल बहुत एक अच्छा परिणाम मिलेगा और हम सब लोग मिलजुल कर एक अपनी पूरी समाज को आगे बढ़ाना चाहेंगे। मैं गोवर्धन से मैं सुखदेव दास हरिवंशी वाले बाबा के नाम से हूँ और जो हमारी समाज का जो मैथिल ब्राह्मण सेवा दल जो बना है वो एक समाज के हितकारी हैं और समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के बड़े अच्छे कार्य कर रहे हैं। जिन्होंने आज तक 4 धर्मशालाओं का भूमि सरकार से प्राप्त की और मैं यही चाहता हूँ कि दिल काम करता रहे और संस्कृति को बढ़ाता रहे और समाज के इसमें काम करता रहे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके साथ साथ देश की रक्षा का भी अपना विचार विमर्श आगे देता रहे। और मीडिया को मैं कहूँगा कि ऐसे शुभ कार्यों की सूचना है जो आप निकालते हो तो आपका विशेष धन्यवाद करता हूँ। महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से भटकती हुई नजर आ रही है, तो युवाओं के लिए क्या कुछ कहना है? मैं युवाओं से यही कहूँगा कि अपने जो पूर्वजन हैं, अपने से बड़े हैं, उनका सम्मान करते हुए, उनकी बात पर ध्यान देते हुए और उनके विचार लेते हुए आगे कार्य करें तो वो अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे और अच्छे कार्य होते रहेंगे। सेवा दल के अध्यक्ष माननीय
राकेश शर्मा जी ने जो कदम उठाया है उनके लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं इसी के साथ अपनी बाणी को बनाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो मूल पहचान है वो राजा जनक के जमाने में मैथिली दरभंगा से निकला हुआ नाम है, जो अब वर्तमान में नेपाल में भी कुछ सीमा है और कुछ सीमा हमारे यहाँ से, और हमारी एक मूल भाषा भी है मैथिली भाषा। और अभी हमारे यहाँ दरभंगा से विधायक हुई हैं जो बीजेपी के विधायक है हमारी मैथिली ठाकुर जी, वो भी हमारी समाज से बिलोंग करती हैं। और हमारा समाज अपनी पहचान को खोने में बिल्कुल भी इस कगार पर नहीं है जो अपनी पहचान खो जाए। और हमारी समाज तितर बितर है, कई हिस्सों में बटी हुई है। खासतौर पर हम मैथिल ब्राह्मण है और मैथिल ब्राह्मण की हमारी अपनी अलग। तो चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देंगे युवाओं के लिए? मैं सभी मैथिल ब्राह्मण युवाओं के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि एक रहें, एकजुटता से रहें, एक प्रकार से अपनी समाज को और आगे बढ़ाने के लिए एकजुट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक समय में दो उत्सव, होली का भी और होली मिलन का भी, और वो भी मैथिली समाज के द्वारा आयोजित, और उस प्रांगण में जिसमें बंचारी की पंचायत कहें या बंचारी का समाज कहें, उन्होंने एक समाज के महत्वपूर्ण निर्णय को देखते हुए, उनकी जरूरत को देखते हुए मैथिली समाज को एक प्रांगण दिया है, एक समारोह स्थल दिया है, जिससे कि वो आगे भी समाज का जो नेतृत्व करते रहे हैं, समाज में जो अपनी भूमिका निभाते रहे हैं, उसे और जोर शोर से निभाएं। आज यहाँ पे पंचारी में हम सब लोग उपस्थित हैं, बड़े उत्साह के साथ सब लोग संभाल रहे हैं। और मैं बड़ी विनम्रता से बात कह सकता हूँ कि अगर मैथिली समाज नहीं होता तो भारत की इतनी अच्छी व्यवस्था होना बड़ा मुश्किल था। आप लोग तो वो रहे हैं जिन्होंने कभी सामने से कोई क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की, जिन्होंने कभी आत्मसम्मान की कोई विशेष बात सामने समाज में आगे ना रख के, लेकिन इस तरह से कार्य किया जैसे वस्त्र होता है और वस्त्र के अंदर धागा होता है, इस तरह से मैथिली समाज ने समाज की रचना की है। पूरा वस्त्र मैथिली समाज है और पूरा धागा मैथिली समाज है। तो आप सब जो संभाल रहे हैं शांति पूर्वक, देखिए आप लोगों के ऊपर कोई भी परिवार, इस पूरे परिवार के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, ये आपकी विशेषता है। आधुनिक समाज में जो आप अपनी पहले से भूमिका निभाते आए हो और आज भी जो निभा रहे हो, और जो बंचारी में मेरे साथ में खड़े हैं राकेश जी, अभी पिछले हमारे तो बंचारी से देख, तो ये वाली बात है, वो प्रदेश का काम भी संभाल रहे हैं और यहाँ का भी काम संभाल रहे हैं। आगे चलना, मेरे साथ में बुजुर्ग बैठे थे, वो कह रहे थे कि किसी भी कार्यक्रम में आगे चलना बड़ा मुश्किल काम होता है, आगे संभाल के चलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो राकेश जी उसे संभाल रहे हैं और आप सबने अपनी उंगलियां लगा रखी हैं, कन्न की उंगली लगा रखी है उनके साथ में। इसी वजह से सारे कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ और अच्छे से संपन्न हो रहे हैं। अब इतने बड़े देश में, भारत में, वो लोग तो धन्य हैं जिन्होंने मनुष्य जन्म लिया, शास्त्रों का लेख है, लेकिन वो लोग भी धन्य हैं जिन्होंने भारत में जन्म लिया, और उससे भी ज्यादा धन्य है वो लोग जो ब्रजवासी हैं और आज जो पंचारी में होली मना रहे हैं। क्योंकि दाऊ जी महाराज की बस्ती में जो हम लोगों को आशीर्वाद, दाऊ जी के आशीर्वाद से ये सब चल रहा है। यहाँ की पंचायत ने जो आयोजन किया है, यहाँ के जो समाज ने जो आयोजन किया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए, जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए, उतनी कम है। लेकिन जब हम समाज में होते हैं तो हमारा दायित्व जो पहले हम लोगों के बुजुर्ग हम लोगों के लिए छोड़ के गए हैं, आज के समाज में उससे ज्यादा दायित्व बढ़ गया है। वो जरूरी नहीं है आपको माइक से कहा जाए,
वो तो आपकी आत्म संतुष्टि होती है, आप समाज का कितना बड़ा हिस्सा बनते हैं। व्यक्तिगत जीवन तो पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन जो समाज और देश और धर्म के लिए जीता है उसी पे लोग गर्व करते हैं। तो मेरा ये जो नई पीढ़ी है, ये जो समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, उन सबसे निवेदन है कि वो अपना जीवन ऐसे जिए कि आने वाली पीढ़ी आप पे सब पे गर्व कर सके। और यहाँ पे बहुत सारी माताएं बच्चे हैं, आप लोगों जो माताएं हैं, आप लोगों ने उन वीर सपूतों को जन्म दिया है जो हंसते हंसते इस देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे चूम गए, हंसते हंसते पैटर्न टैंकों को अपनी छाती से उड़ा के चले गए। आप वो माताएं जिन्होंने शिवाजी को जन्म दिया, तो आप अपनी भूमिकाएं बहुत अच्छे से पहचानती आई हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से ये भारतवर्ष आज भी गर्वान्वित महसूस करता है। आप अपनी उसी भूमिका को साथ में निभाए रखें और अपने जीवन का सार्थक उद्देश्य बने। हर व्यक्ति जी रहा है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन जब आपका सार्थक जीवन होता है, जब आपका उद्देश्य शुद्ध होता है, तभी वो जीवन अच्छा है। और जितनी भी स्थितियां हैं, मैं एक चीज और कह देना चाहता हूँ, हमारे पास में जो चीजें। दोस्तों, आप देख रहे थे एमबी लाइव न्यूज में आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।